आइए आज कुछ रिग्रेशन के और फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं। रिग्रेशन में जब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं बाइनरी लॉजिस्टिक्स, मल्टीनोमिनल लॉजिस्टिक्स, ऑर्डिनल रिग्रेशन या प्रोबेट वगैरह। इन सब के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि इनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा नॉन मीट्रिक है। जो अभी तक हम लीनियर की बात कर रहे थे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और सारे इंडिपेंडेंट हमारे सब के सब होते थे मीट्रिक। इनके अंदर डिपेंडेंट नॉन मीट्रिक है और इंडिपेंडेंट मीट्रिक या नॉन मीट्रिक दोनों हो सकता है, पर डिपेंडेंट कंपलसरी नॉन मीट्रिक है, कैटेगोरिकल है। इन सब के अंदर एक अलग कंसेप्ट लगता है ओड्स का, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी मेरे पास एक डाटा है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, उनका शॉपिंग पैटर्न है लो या हाई करते हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। एक एक्स्ट्रा मेरे पास एज भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें ऐसे ही दिखता है कि अगर रिलेशन चेक करना है तो दोनों के अंदर आप लगाएंगे क्रॉस टैब, और क्रॉस टैब के साथ का स्क्वायर टेस्ट जो बता देगा रिलेशन है या नहीं। लेकिन अगर हमें रिग्रेशन टाइप इक्वेशन लिखनी हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा ओड्स का। तो अगर आपने +1 +2 में प्रोबेबिलिटी थोड़ा पढ़ा है कुछ, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है ओड्स का, जिसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, पी ओवर क्यू, पी डॉट इज टू क्यू। जैसे अगर मैंने लिखा है ओड्स आर 5:2, इट का मतलब 5 हैं ओड्स ऑफ हैपनिंग एंड 2 हैं ओड्स ऑफ नॉट हैपनिंग, तो टोटल हो जाएगा 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 5/7, नॉन हैपनिंग की 2/7। इसको जनरली पी बोलते हैं, नॉट हैपनिंग को क्यू बोलते हैं। तो ओड्स हम बोल सकते हैं, रेशो है ये पी और क्यू का। पी इज टू क्यू लिख लें या पी ओवर क्यू, ऐसे लिख लीजिए इसको। और कन्वर्सली अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो ये भी बन सकता है P इज इक्वल टू ओड्स ओवर 1 प्लस ओड्स। तो ओड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा आता है कि ओड्स जब भी 1 से लेस होगा तो वहाँ पे इवेंट इज लेस लाइकली टू हैपन देन द बेस ग्रुप, और अगर हमारा इवेंट 1 से ज़्यादा होगा तो बेस ग्रुप से ज़्यादा होती है उसकी हैपनिंग की, और 1 पे दोनों इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। मेरे पास एक क्रॉस टैब है यहाँ पे, इसमें ये वही डाटा है एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड का। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड और शॉपिंग अमाउंट कितना है, राइट। तो ये आया एम्प्लॉयड 18, 12 और अनएम्प्लॉयड 18, लो के 17, हाई के 13। अब और कुछ भी गिवन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये दिया डाटा कि शॉपिंग अमाउंट, मेरे पास कुछ रिस्पोंडेंट्स थे 30, लो शॉपिंग अमाउंट वाले 56% है और हाई वाले 43% है। और अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक नया पर्सन आया है, अब आप बताओ वो लो पे शॉपिंग करेगा या हाई शॉपिंग करेगा। और कुछ नहीं बताया आपको, ये भी नहीं पता एम्प्लॉयमेंट है बॉय गर्ल, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ एक ही चीज़ है। अब आप बताओ कि वो आगे क्या करने वाला है, प्रिडिक्शन दीजिए। अब इतने लेस डाटा के साथ आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? एट द मैक्सिमम आप यही कहेंगे कि भाई क्योंकि 56% ज़्यादा है तो लेट्स से लो पे जाएगा वो। हालांकि इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, पर जो भी है 56% वाला लो पे जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको मोड भी बोलते हैं, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो उसको मोड बोलते हैं हम, राइट। वापस आए। अब मेरा डाटा, ओके, ये कहाँ से आई टेबल, क्रॉस टैब लगा के देख लें इसमें, क्रॉस टैब एम्प्लॉय शॉपिंग अमाउंट और परसेंटेज कर लेते हैं रो का स्क्वायर टेस्ट वगैरह, ठीक है, वो आ जाएगा। का स्क्वायर टेस्ट में आई होप यू रिमेंबर, जब एक डायगोनल दूसरे से हैवी होता है तो रिलेशन होता ही है। ये हमारे पास निकल कर आया है। इसमें 56%, 43%, और अगर हम इनके ओड्स की बात करें, इन दोनों के 56 और 43 की, तो मैं ये बोलूँगा कि जो हाई वाले और लो वाले का रेशियो है इनको लें 0.433, 0.567, ये आता है 0.767:1। इन दोनों का अगर हम रेशियो लें, दिस डिवाइडेड बाय दिस 767:1, ऐसे लिखा जाएगा इसे। इसका मतलब ये हुआ हमारा, ये है हमारा ओड्स लिखने का तरीका 433:567, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 765:1। इसका मतलब हो गया हर एक पर्सन के साथ, कौन सा एक पर्सन, जो लो शॉपिंग वाला है 5, ये है ना, तो हमारे हाई शॉपिंग वाले 0.765 है। इसको एक बार दोबारा समझें इस चीज़ को,
क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में लो लिया है तो ये लो के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाएगा, यानी इसको बेस कैटेगरी टाइप बोल सकते हैं। लो के कोई भी 1% अगर मुझे मिलता है, हाई वाला 765 मिलेगा, 0.765, यानी कम है उससे। ऑब्वियसली ये 17 है, 13 है। इसको रिवर्स भी बोल सकते थे। अगर इसको हम डिवाइड कर दें इससे, तो हम क्या बोलेंगे, हर एक हाई वाले से लो वाले की ये जो आएगा रेशो ज़्यादा आएगा, ऑड्स रेशो। अभी 761 है, ऊपर मैंने लिखा है जब लेस देन 1 हो तो बेस ग्रुप से इवेंट इज लेस लाइकली टू हैपन। इसका मतलब मैं यहाँ कहूँगा कि 761 क्योंकि छोटा है, तो ये हाई कैटेगरी वाला, हाई अमाउंट शॉपिंग जो है, लो वाले से कम है ये, राइट। और इस चीज़ का नाम होता है अनकंडीशनल ऑड, क्योंकि ये तो मैंने टोटल पे लगाया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के लिए देखें, रेशो अलग अलग हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट दैट। एम्प्लॉयड के लिए देखिए, एम्प्लॉयड के लिए 75 डिवाइडेड बाई 0.25, इसका मतलब ये 3 टाइम्स हो गए। तो अगर एम्प्लॉयड के लिए देखें तो लो शॉपिंग का उल्टा लिख दिया मैंने। एम्प्लॉयड के लिए जो हाई शॉपिंग का रहेगा वो लो शॉपिंग वाले से, वो लो शॉपिंग वाले से, यहाँ देखिए, एम्प्लॉयड में हाई शॉपिंग वाले लो शॉपिंग वालों से 3 गुना है, 3:1। और अनएम्प्लॉयड में वो उल्टा लग रहा है मुझे, 1:3 लग रहा है, 3 टाइम्स या, और 0.2861। इसका मतलब अगर अनएम्प्लॉयड की हम बात करें, उसमें जो हाई शॉपिंग करते हैं, जो लो शॉपिंग वाले हैं उनसे बहुत ही कम है। अगर ये 1 है तो ये 0.286 है, और कन्वर्सली अगर ये हमारा 1 हो तो ये हमारे हो जाएंगे 3 के करीब, उल्टा हो जाएगा। इस केस में देखिए, हाई शॉपिंग वाले एम्प्लॉयड में हाई शॉपिंग के लो शॉपिंग से 3 गुना है। मेक सेंस? अनएम्प्लॉयड के लिए हाई शॉपिंग वाले लो शॉपिंग वालों से बहुत ही कम है, 0.286 है। और इन दोनों का अगर मैं ऑड रेशियो निकालूं, ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का ऑड रेशियो, सो इट बिकम्स 3/2 6, 10.5। 10.5 का मतलब हम ये निकालेंगे कि अब दो चीज़ होगी, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, लो और हाई। पहले तो हम सिर्फ हाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयड वाले जो हाई शॉपिंग करते हैं, अनएम्प्लॉयड वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा है, रादर एक्चुअली 10.5 टाइम्स ज़्यादा है ये। तो एम्प्लॉयड आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू गो फॉर द हाई शॉपिंग देन अनएम्प्लॉयड। ये कंसेप्ट है हमारा ऑड रेशियो का, जो हमारा थ्रू आउट साथ चलने वाला है इसके। तो पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दो चीज़ें, ऑड्स का मतलब हैपनिंग टू नॉन हैपनिंग का, और टेबल फॉर्मेट में अगर है, हम हाई के लिए बात करते हैं, हाई के लिए एम्प्लॉयड तो 3 गुना है लो वालों से, अनएम्प्लॉयड में लो के ज़्यादा है, हाई के कम है। इन दोनों का ऑड रेशियो निकाला, तो ऑड रेशियो मैंने अभी हाई के लिए निकाला, तो दिस ओवर दिस, तो अनएम्प्लॉयड के लिए 0.22 डिवाइड बाई 0.278, ये आया 0.28621, और एम्प्लॉयड के लिए आया 3:1। अगर मैं अनएम्प्लॉयड को बेस मानूं तो एम्प्लॉयड वाले कितने हो जाएंगे, सो 3 डिवाइडेड बाई, तो देखिए ऑड रेशियो जब भी हम करेंगे, तो जब भी हम ये बोलते हैं ना 0.76521, तो ये एक्चुअली अंडरस्टूड ही होता है 2 1 है। तो पहले वाली फिगर को ही हम देखते हैं, 765 286 3, सो 3 डिवाइडेड बाई 286 10.5 आया। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, दो मीनिंग चल रहे हैं। पहला तो 10.5 वाले क्या है, ये एम्प्लॉयड वाले अनएम्प्लॉयड से 10.5 ज़्यादा हैं। किस चीज़ में ज़्यादा हैं, हाई शॉपिंग करने में ज़्यादा है। एम्प्लॉयड वाले अनएम्प्लॉयड से हाई शॉपिंग करने वाले वो हमारे 10.5 ज़्यादा हैं, इसको हम बोलते हैं ऑड्स रेशो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक पहला कंसेप्ट है यहाँ तक का। अब दूसरे कंसेप्ट में हम एंटर करते हैं, यह काम करते हैं, यहाँ से आगे हम दूसरे वीडियो में चलते हैं। ओके।